बहुत ही अच्छा नुस्खा बताऊंगी जिन लोगों के हैज़ रुक जाते हैं बच्चियों के। अब वो परेशान नहीं हो, बच्चियाँ बहुत ज़्यादा बच्चियों ने मुझे कहा कि बाजी हमें ऐसा नुस्खा बताइए कि जिससे हमारे हैज़ जो हैं वो सही तरीके से आए, हमारे हैज़ रुक जाते हैं और उसको दोबारा लाने के लिए कोई सा अच्छा सा नुस्खा बताइए। आज वो बच्चियों को परेशानी ख़त्म होने वाली है। मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, सुनिएगा, ताकि वो बच्चियाँ इस परेशानी से निजात पाएँ और उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो जाए और इनकी तकलीफ भी ख़त्म हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो जो कि बहुत सी बच्चियां ऐसी हैं जिनका हैज़ रुक जाता है, तो जो बहुत ज़्यादा जिनकी उम्र भी ज़्यादा हो जाती है उनका तो चलो कुदरती तौर पे रुक जाता है, उनके लिए ये नुस्खा नहीं है। उनके लिए है जिनके बच्चियों की कम उम्र में ही हैज़ नहीं आता सही तरीके से, उनके रुक जाते हैं, तो उनकी आज परेशानी ख़त्म होने वाली है। तो ये नुस्खा मेरा ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा। जब नुस्खा बताने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और जो भी मेहमान नहीं आने वाले हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और मेरे वीडियो को लाइक करते हैं और मेरे नुस्खे बताए इस्तेमाल करके उनको अल्लाह ताला शफा देता है, मुझे बहुत खुशी होती है। तो इसके साथ आपने क्या करना है कि जो चीज़ें आपने लेनी हैं उनका इस्तेमाल आपने यह करना है कि घर की चीज़ें होनी चाहिए और आपने घर लाकर इन चीज़ों का पाउडर बनाना है। उसमें आपने क्या लेना है, गांठ वाली हल्दी लेनी है आपने, जो कि ये सब लोग जानते हैं, ये अच्छी दुकान से आपको मिल जाएगी। गांठ वाली हल्दी का आपने इस्तेमाल करना है। आपने पाउडर वाली हल्दी जो घर में पिसी हुई आप लेकर आते हैं वो आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी। इस तरह की आपने गांठ वाली हल्दी लाकर इसका आपने पाउडर घर पर बनाना है, इसलिए आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर आप ऐसी हल्दी लाकर इसको पीस कर आप इस्तेमाल करेंगे। तो उसके बाद आपने जो है दूध का एक गिलास ले लेना है, जो कि खुद दूध आपका खालिस होना चाहिए। आपका भैंस का दूध जो घर में आता है वो आपने इस्तेमाल करना है। डब्बे वाला दूध या आपने पाउडर वाला दूध हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना, भैंस वाला दूध आपने इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने जो है काली मिर्च इसके ऊपर लगी हुई है, ये जो है इसके साथ हटानी नहीं है। इसके साथ ये लौंग के साथ जो है काली मिर्च इसके लगी रहनी चाहिए, जिस तरह ये खाली है इस तरह नहीं। इसके साथ जो है काली मिर्ची इस तरह की है, बाज़ लोग हटा देते हैं, तो इसको आपने हटाना नहीं है। इसके साथ ही आपने जो है इसको पाउडर बनाना है। एक या दो आपने जो है लौंग ले लेनी है, तो इसको जो है इसके साथ आपने इसको पीस कर आपने इस्तेमाल करना है। ये किस तरह इस्तेमाल करना है, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई बीमारी है तो बराए मेहरबानी तफसील से लिखा करें, जैसे कि आपकी उम्र कितनी है, मर्ज़ कितना पुराना है, आपने डॉक्टर को दिखाया कि नहीं, साथ में कोई बीमारी तो नहीं, जैसे कि शुगर हो बता दें मुझे, ताकि मुझे हिसाब से आपको अच्छी से अच्छी दवाई बता सकूँ। इसके अलावा शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा। आज का इलाज टारगेट कम से कम 900 होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चियाँ इस बीमारी को लेकर परेशान हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका इस्तेमाल आपने किस तरह करना है। आपने क्या करना है, एक गिलास दूध ले लेना है और जो है गांठ वाली हल्दी आपने जो है आधी चम्मच ले लेनी है। लौंग जो है जैसे मैंने बताया 1 से 2 अदद आपने इसका पाउडर बना लेना है। दूध में आपने मिक्स करना है और इसको पकाना है। थोड़ी देर के लिए आपको इसको पकाइएगा। पकाने के बाद आपने इसको पी लेना है, छानना नहीं है, इसी तरह ही आपने इसको पीना है। और इसका जो है गांठ वाली हल्दी का पाउडर बनाकर आपने आधी चम्मच इसमें ऐड कर लेना है। इसको थोड़ा पकाइएगा और जिनके जो हैज़ रुक जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। तो इनके लिए जिनके हैज़ रुक जाते हैं उनके लिए एक और परेशानी भी है, तो उनका वज़न भी बढ़ जाता है और चेहरे पर बाल आने लगते हैं। तो ये जो है सारी चीज़ों को कंट्रोल करेगा, आपके वज़न को भी नहीं बढ़ने देगा और आपके चेहरे पर बाल भी नहीं आएंगे। तो ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा हो जाएगा। आपने इसका इस्तेमाल इस तरह करना है कि अगर एक हफ़्ते आपने लगातार इस दवाई का इस्तेमाल किया रोज़ाना, तो आपने एक हफ़्ते छोड़ देना है। फिर आपने जो है दूसरे हफ़्ते इसी तरह ही आपने इसका इस्तेमाल करना है। लगातार आप इस्तेमाल कीजिएगा, इसका कोई नुकसान नहीं है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। इस तरह आपने 4 हफ़्ते इस दवाई का इस्तेमाल करना है। एक हफ़्ता छोड़ देना, एक हफ़्ता इस्तेमाल करना, फिर आपने एक हफ़्ता छोड़कर एक हफ़्ता, 4 हफ़्ते जब आपके हो जाएं, आप देखेंगे आपका बिल्कुल जो है हैज़ आना शुरू हो जाएगा। जैसे आपके हर महीना आता है, तारीख आती है, वैसे ही आपका हैज़ आएगा। अब बच्चे को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करके फीडबैक में बताइएगा आपको मेरा नुस्खा कैसा लगा और आपको कितना फ़ायदा हुआ। जब आपको फ़ायदा हो जाए तो मेरे मरीज़ों के लिए ज़रूर दुआ करें, ताकि वो भी लोग इस बीमारी से दूर हो जाए जो बीमारी को झेल रहे हैं। और अगर आप मेरे मज़ीद नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज और ग्रुप बाजी परवीन लिखकर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ख़वातीन मिसाल को मद्देनजर रखते हुए हमने बनाए फेसबुक ग्रुप जिसका नाम बाजी परवीन वुमेन्स हेल्थ है, जो कि सिर्फ ख़वातीन ज्वाइन कर सकती हैं। मज़ीद रहने के लिए विजिट करें, मेरी वेबसाइट है bajiparveen.com। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।